हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए कंपनी अकाउंट के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रही हूँ। बुक है टीएस गरेवाल, सेशन है 2025-26। क्वेश्चन नंबर 22 इज Citizen Watches Limited invited applications for 50,000 shares of ₹10 each. सिटीजन वॉचेस लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स इश्यू किए हैं और 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू है। कैसे कंपनी ने पैसे मंगवाए हैं? ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। लोगों ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। कंपनी ने सिर्फ 50,000 एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की है, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन थी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। कंपनी ने सारी की सारी कॉल की है और सारी की सारी अमाउंट भी कंपनी को रिसीव हो गई है एक्सेप्ट 500 शेयर्स ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 शेयर पर कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मंगवाई है। किस तरह से कंपनी पेमेंट मंगवा रही है? एक शेयर कंपनी 10 रुपए में इश्यू कर रही है। 3 रुपए मंगवा रही है एप्लीकेशन के समय, 4 रुपए मंगवा रही है अलॉटमेंट के समय और बैलेंस मंगवा रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय। बैलेंस कितना हो गया? 10 में से आप 7 रुपए माइनस करेंगे तो 3 रुपए बचेंगे, जिसे कंपनी मंगवा रही है कॉल के समय। समझ आ गया? ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ये स्ट्रक्चर जरूर बना लो कि कंपनी किस तरह से इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा रही है। अब देखो, कंपनी ने इश्यू किए हैं 50,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने अप्लाई किया है 60,000 शेयर्स के लिए एंड एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। देखो, कंपनी ने इश्यू किए हैं 50,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने अप्लाई किया है 60,000 शेयर्स के लिए, यानी जो इश्यू है वो 10,000 शेयर्स से ओवर सब्सक्राइब हो गया। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। इसमें कंपनी क्या कर रही है कि जो भी एक्सेस पैसा आया है, एक्सेस एप्लीकेशंस आई है, उन्हें रिजेक्ट कर रही है, उन्हें पैसा रिफंड कर रही है। क्लियर? अब एक और चीज क्या है कि कंपनी को सारा का सारा पैसा मिल गया, लेकिन कंपनी ने अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन 500 शेयर्स ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सारा का सारा पैसा कंपनी को रिसीव हो गया, सिर्फ 500 ऐसे शेयर थे जिस पर कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय पैसा नहीं मिला। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन के बारे में। अब हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की। देखो, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी को कितनी अमाउंट रिसीव हुई है? जो अप्लाइड शेयर है उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन मनी से। लोगों ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से, जो है 3 रुपए, तो 6×3 = 18। 1,80,000 रुपए कंपनी को एप्लीकेशन के समय मिल गया। तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे ₹1,80,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे 1,80,000। नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री में हम ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट होगी 1,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। शेयर कैपिटल में आप कितनी अमाउंट दिखाएंगे? देखो, कंपनी ने इश्यू किए हैं 50,000 शेयर और एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए, तो 1.5 लाख रुपए आप दिखाएंगे
शेयर कैपिटल में। बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट दिखाएंगे? जो भी एक्सेस पैसा मिला है कंपनी को वो कंपनी रिफंड कर रही है। कितना एक्सेस पैसा मिला है कंपनी को? 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से पैसा मिला है, यानी 30,000 रुपए कंपनी को एक्सेस मिले हैं। ये हम दिखाएंगे बैंक अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे ₹30,000। नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड रिफंडेड। अब हम पास करते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होती है तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट कितनी अमाउंट से ड्यू होगा? देखो, कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू किए थे और अलॉटमेंट के समय कंपनी मांग रही है 4 रुपए। तो 50,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट की ड्यू अमाउंट आएगी ₹2 लाख। तो यहाँ दिखाएंगे ₹2 लाख। शेयर कैपिटल में भी हम दिखाएंगे ₹2 लाख। नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ एंट्री में हम अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री पास करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या आएगी? अमाउंट 2 लाख आएगी, क्योंकि सब लोगों ने अलॉटमेंट के समय पैसे दे दिए। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट विल बी ₹2 लाख। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इस तरह से ये होगी 4 एंट्री। 2 एंट्री बची है। 2 एंट्री होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 की। ये 4 एंट्री आप नोट डाउन कर लो। मैं इसे बताऊंगी क्योंकि मैं एंट्री पास करूंगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। अब देखो, फिफ्थ एंट्री में कॉल अमाउंट ड्यू हो रही है, यानी कंपनी शेयर होल्डर से कॉल अमाउंट की डिमांड कर रही है। कॉल के समय कंपनी कितने पैसे मंगवा रही है? 3 रुपए मंगवा रही है कंपनी कॉल के समय। और कितने शेयर्स के लिए? 50,000 शेयर्स के लिए कंपनी पैसे मंगवा रही है 3 रुपए के हिसाब से। तो एंट्री होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? देखो, कंपनी 50,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से पैसे मंगवा रही है, तो 1.5 लाख रुपए आ गए। तो हम दिखाएंगे ₹1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम ₹1,50,000। नरेशन होगी कॉल मनी ड्यू। अब देखो, 6 एंट्री में कंपनी कॉल अमाउंट रिसीव करेगी, तो क्या कंपनी को पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए मिल गया? नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 500 ऐसे शेयर है जिस पर कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। 500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 रुपए के हिसाब से, तो 1,500 रुपए कंपनी को नहीं मिले। 1,500 को हम डिडक्ट कर देंगे 1,50,000 में से, तो जो भी बैलेंस आएगा वो कंपनी को मिलेगा कॉल के समय। 1,50,000 में से आप माइनस करेंगे 1,500, तो अमाउंट आएगी 1,48,500। ये कंपनी को मिलेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय, क्योंकि 1,500 रुपए हम दिखाएंगे कॉल से एरियर में। तो 6 एंट्री में आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? 1,48,500। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट आएगी 1,500 रुपए टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट आएगी 1,50,000। नरेशन होगी कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22 का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट।